Django का ये दूसरा पार्ट का वीडियो है, बट इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन ही सीखेंगे लेकिन अलग तरीके से। यानी इस बार इंस्टॉलेशन करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्चुअल में आपको हर एक प्रोजेक्ट का अलग ही इन्वायरमेंट देता है। इससे पहले जो इंस्टॉल किए थे वो ग्लोबल इंस्टॉलेशन था। इसका मतलब था कि जब हम लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जैसे Django या कुछ और, तो हम लोग पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हम अगर 50 प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका पैकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग नोड जेएस में करते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में नोड जेएस का फोल्डर होता है, नोड मॉड्यूल्स करके, उसमें सारा कुछ होता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पाइथन के साथ भी करेंगे। पाइथन का अपना खुद का इन्वायरमेंट बनाएंगे, खुद का सर्वर बनाएंगे, वो भी वर्चुअल सर्वर। ऐसा करने से क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम लोग अपना होस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो होस्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसके सेटअप्स को समझने से पहले दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले कि अपने टर्मिनल पे एक दो चीज़ें चेक कर लीजिए। सबसे पहले पाइथन चेक कर लीजिए, उसका वर्जन क्या है। ठीक है, देखिए पाइथन का वर्जन दिखा रहा है 3.12। अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन 3 लगा के चेक कर सकते हैं, बट मेरे में पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन 3 अलग से कह के इंस्टॉल नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इन्वायरमेंट बनता कैसे है। तो पहले एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लो, अपने मन से कोई भी नाम रख सकते हो। हम लिख देते हैं Django वर्क। ठीक है, Django वर्क। अब ये जो Django वर्क है, ये यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड। Django वर्क नाम का फोल्डर है, ध्यान दीजिएगा। इसी के अंदर सारा पैकेज भी इंस्टॉल होगा, इसी के अंदर आपका सारा पूरा का पूरा पाइथन रहेगा। मतलब आप बेसिकली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाकर, एक फ़ोल्डर बनाकर आप सब कुछ इसमें रखने वाले हैं। आपको पूरे कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। ये फ़ोल्डर उठा के जहाँ दे दोगे वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा। Django अगर ग्लोबल इंस्टॉल करोगे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने किया है, वो एक कंप्यूटर में है, दूसरे कंप्यूटर में फिर जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना कमांड ओपन कर लेना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है, जो कि यहाँ से आसानी से ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल के अंदर में यहाँ पर पाइथन -m, ठीक है, उसके VENV, वी मतलब यहाँ पे वर्चुअल, ENV मतलब इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट को छोटा नाम दिया था VENV। इसकी जगह पे इसका नाम जो रखना चाहते हो रख लो। यानी सर्वर नाम रखना चाहते हो, मेन रखना, कुछ भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। VENV लिखने के बाद पाइथन -m कमांड देख लीजिए, VENV, और उसके बाद सर्वर, जो मैंने डिज़ायरेबल नाम रखा है इन्वायरमेंट का, आप डिज़ायरेबल नेम रख सकते हैं। एंटर मारिएगा तो आपको यहाँ पे एक सर्वर नाम का फोल्डर बन के आ गया। इसके अंदर में कुछ लाइब्रेरीज पे फंक्शंस है और आपका काम यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपको ये वाला इन्वायरमेंट को रन करना पड़ेगा, यानी आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कीजिएगा तो इसमें इंस्टॉल होगा, नहीं तो अगेन ग्लोबल ही इंस्टॉल होने लगेगा। तो आप कैसे करेंगे इसको एक्टिव? सिंपल तरीका देखिए एक्टिव करने का वो ये है कि आप अपना फोल्डर का नाम लिखिए। क्या नाम है? सर्वर /, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रिप्ट्स नाम से। तो आप यहाँ पे लिखिएगा स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, फाइल होता है बैट फाइल, उसको बोलते हैं active.bat। तो बस इसको रन कराना है, तो यहाँ पे लिखिएगा active.bat, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिवेट, सॉरी एक्टिव नहीं, एक्टिवेट। और जैसे आपने एक्टिवेट वाला कमांड, बस ये लाइन लिखा आपने, देखिए इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं किया मैंने, बैक स्लैश का इस्तेमाल किया, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसा होगा आपके टर्मिनल के नाम के सामने वो नाम लिखा जाएगा हरे रंग में, जो मेरा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका सर्वर जो है वो एक्टिवेट हो गया, आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो अब रन कर रहा है। अब इसके बाद आप आगे का काम ये करेंगे कि आप इसमें Django इंस्टॉल करेंगे। जो Django अभी इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपका ग्लोबल इंस्टॉल नहीं होगा, इसी फोल्डर में इंस्टॉल होगा, बाद में इसी फोल्डर में ख़त्म हो जाएगा। तो आप Django इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो सेम है, पाइथन, उसके बाद -m, सॉरी पाइथन इंस्टॉल, पाइथन से नहीं पिप से, पिप मतलब पाइथन इंटरप्रेटर पैकेज, पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद उसका नाम Django। देखिए ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये आपके ग्लोबल कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, सिर्फ इस फोल्डर में जा रहा है। ठीक है, ये फोल्डर क्यों पता है कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल होने वाला है। तो जब तक आपका सर्वर ये वाला चालू है तब तक समझ लीजिए कि आप सब काम कर सकते हैं। ये सर्वर बंद हुआ मतलब आपका ग्लोबल हो जाएगा। तो अभी जब तक ये हरा रंग का ये सर्वर लिखा हुआ इस कमांड के आगे है, समझ लीजिए आपका सर्वर चालू है, आपका सारा काम सर्वर पे ही हो रहा है।
देखिए इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस हो रहा है जो ऑनलाइन होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। जब आपको डिस्कनेक्ट करना, डीएक्टिवेट करना होगा तो सिर्फ सिंपली लिखना होगा डीएक्टिवेट, बस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका काम यहाँ पे हो गया। अब पाइथन का जो सर्वर है वो आपका जैंगो इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप जैंगो का वर्जन देखना चाहते हैं तो जैंगो डैश एडमिन डैश डैश वर्जन ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए वर्जन दिखा रहा है। अब आप अपना सारा कमांड जो आप लगाना चाहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वही जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मान लो आज हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं तो ब्लॉग। ठीक है, देखो ब्लॉग फोल्डर बन गया, वही सब फोल्डर है जो लास्ट टाइम में आपने देखा था। ठीक है, वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो हम लोग अपना काम ब्लॉग के अंदर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपना प्रोजेक्ट को अगर हमको रन करना है इस प्रोजेक्ट को, तो याद रखिएगा हमको ब्लॉग फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ब्लॉग फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो हम सी डी ब्लॉग, और सी डी ब्लॉग के बाद वही कमांड लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, और आपका सर्वर, आपका प्रोजेक्ट सर्वर रन हो जाएगा। देख, हाँ लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी कुछ है नहीं, तो माइग्रेट के बिना चल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन का लाइन आ गया, यानी आपका सारा काम शुरू हो गया। अब अपना सारा वो चीज़ करते हैं जो करते थे, उस वीडियो में भी किए थे, इस वीडियो में भी करते हैं। देखिए आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर जो सेम फोल्डर होता है वही एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है। बाहर वाला फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, ब्लॉग रखा हुआ है कोई इशू नहीं है हमको। और manage.py बाहर होता है, बाकी सब फाइल manage.py, और डेटाबेस बाहर होता है, बाकी सब फाइल ये डेटाबेस है SQLite। ठीक है, तो SQLite डेटाबेस। तो अब हम लोग को यहाँ पे अपना सारा प्रोजेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको वो एक टेम्पलेट फाइल चाहिए। ठीक है, जो कि मेरा बेसिकली यहाँ पर क्या बनाएगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका HTML रखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोल्डर बना लोगे सिंपली, आपका नाम उसका क्या रहेगा, टेम्पलेट या टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके अंदर में आप HTML फाइल रख सकते हो जो कि index.html ये मान लो। अब बेसिक HTML कोड लिख देते हैं इसमें। ध्यान रहे जब हम लोग एमेट को यूज़ करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ नीचे आइएगा, दिखेगा यहाँ लिखा हुआ जैंगो टेम्पलेट, इसको HTML में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब ये एमेट काम करेगा HTML का कोड के हिसाब से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जैंगो आराम से वर्क करेगा, और आप HTML में लिख सकते हो ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ H1 में दे देते हैं दिस इज़, ऐसे पहचानने के लिए दिस इज़ होम पेज। ठीक है, अब हो गया। इसको, इस पूरे फोल्डर को जो आपका टेम्पलेट फोल्डर है, इसको बताना पड़ेगा कि आपका जो टेम्पलेट फोल्डर है वो कहाँ है। इसके लिए आपके पास setting.py अवेलेबल है, इसमें जाइएगा और यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे टेम्पलेट नाम का कॉन्स्टेंट बना हुआ है, उसके अंदर में dir खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे फोल्डर का नाम बताइएगा और कुछ नहीं। देखिए टेम्पलेट्स। ठीक है, जो फोल्डर का नाम है वो बता दीजिएगा, तो टेम्पलेट्स बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सब जानते हैं कि view.py एक फाइल बनाना है। लास्ट वीडियो में बताते हैं view.py, views.py और view.py। views.py क्योंकि एक से ज़्यादा रहेगा इसलिए views.py diff। ठीक है, कोई भी फंक्शन का नाम रखो, और यहाँ पे तुम पास कर सकते हो रिक्वेस्ट को, REQ रिक्वेस्ट हो गया, और यहाँ पे अपना तुम लॉजिक लिख सकते हो। तो हमको रिटर्न करना है रेंडर का मतलब होता है हमको बेसिकली यहाँ पर HTML पेज दिखाना है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम Django.shortcut import render, ये यहाँ से इंपोर्ट होगा। तो ये इंपोर्ट हो गया। आप इसमें पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट पास कीजिएगा, और सेकंड पैरामीटर में फाइल का नाम index.html। टेम्पलेट का फोल्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, इस फंक्शन को चलाने के लिए कोई ना कोई राउट होना चाहिए, इसके लिए url.py होता है। ऊपर जो कमांड लिखा हुआ है इसको हटा दी, कमेंट जो लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए, और यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए फ्रॉम दिस व्यू, दिस मतलब डॉट, दिस इसी फोल्डर में व्यू है, इंपोर्ट करो उसमें से किसको, होम फंक्शन को। और यहाँ पर आपको नीचे एक पाथ बना लेना है अपना खुद का, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा मतलब होम पेज और होम। ठीक है, अच्छा हो तो नाम दे सकते हो, अगर तुमको कोई नाम देना है तो इससे क्या होगा, नाम से पहचान सकते हो उसको। देखो कितना आसान है। अब इसको करने के बाद अगर तुम पेज को रिफ्रेश करोगे तो देखो तुम्हारा पेज आ गया। अब हम लोग चूँकि ब्लॉग का वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लॉग का डिज़ाइन करेंगे पूरा टेलविन से। ठीक है, तो टेलविन कॉन्फ़िगर करना, सीरियन कॉन्फ़िगर कर दो, काहे उतना दिमाग लगाओगे इसमें।
CDN कैसे कॉन्फ़िगर होगा, index.html में जाएंगे और यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगाकर https://cdn/tailwindcss.com, ये हो गया आपका काम। अब अपना पूरा का पूरा नेम बार बनाओ। देखो यहाँ पर आप कर रहे हो फ्लिक्स-1 और फ्लिक्स-1 px और यहाँ पे डाल दो 10%, ठीक है। इस पर py 3 या 4 या 5 जो आपको रखना है, bg डैश, ठीक है, स्काई 700, टेक्स्ट कलर वाइट। इसके अंदर में यहाँ पर h1 ब्लॉग वेबसाइट और उसके बगल में ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आइटम सेंटर और यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन, चेक कीजिए, ये पट्टी ऊपर में हेडर, ये यहाँ पर बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद का चीज़ क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक डिव इंड होना बच गया है, ये इसका इंड होगा, ये ठीक है। देखिए इसके नीचे फ्लिक्स-1 और अपना काम कीजिए जो आपको डिज़ाइन करना है। इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें पोस्ट सब दिखे, ठीक है, और कुछ नहीं, पोस्ट सब दिखे। तो हम लोग यहाँ पट्टी देते हैं पतला सा और इधर देते हैं डब्बा, डिव क्लास नेम w-3/12, ठीक है, और उसके बाद डिव क्लास नेम फ्लिक्स-कॉल, आपस में कोई गैप देने की ज़रूरत है नहीं, और ए टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान लो क्राइम, क्योंकि ब्लॉग हो रहा है, न्यूज़ का ब्लॉग है, तो उसी हिसाब से हम दे देते हैं एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। देखो इस तरह का लिस्ट बनेगा, इसको अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पेडिंग के लिए px 10%, मार्जिन टॉप 5, और यहाँ पर दे देंगे, यहाँ से तीनों में सेम क्लास है इसलिए एक साथ कर देते हैं px3 px4 py3 टेक्स्ट डैश एक्सेल, चेक करिए, ठीक है। और इसमें होवर करने पर बैकग्राउंड कलर का स्लेटी 300 हो जाए, ये चेक करो, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली ये बॉर्डर रहेगा, ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा ऐसा दिखेगा। अगर तुमको लगता नहीं ऐसा बॉर्डर नहीं देना है तो तुम बॉर्डर डैश बी लिख सकते हो बॉटम के लिए, तो आएगा बॉर्डर थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर तो ये पूरा घेर देगा। ये सब टेलविंड है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखिए, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरीज या टॉपिक वाइज होगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल कुछ डमी डाल देते हैं डिज़ाइन के लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस तरफ से कुछ काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो चीज़ें यहाँ पे बड़ी आसानी से हो सकती हैं। जैसे इसका डिज़ाइन करते हैं, देखो यहाँ पे w डैश, और ये हो गया 9/12, है ना। इसके अंदर में एक bg डैश वाइट और बॉर्डर और p पैडिंग p-4 लिख दो सीधा, दोनों साइड से हो जाएगा, फ्लिक्स-1 और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स-कॉल, थोड़ा गैप, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ h1 टैग, दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, और ये पैराग्राफ टैब जिसमें लॉरेम डाल देते हैं। तो ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा बोल्ड करना है, टेक्स्ट डैश 3XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, सोमो नहीं सेमी, चेक करो, ठीक है। ये दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो इसके जो पेरेंट है उससे डिस्कशन कर लो, आगे गैप, तो ये तुम्हारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है। ऐसे तुम्हारे कई बॉक्सेस होंगे जो बेसिकली कंट्रोल डी से हम बना सकते हैं, चेक करो, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, हम लोग इसका डिज़ाइन कर लिया है। ये हमारा पहला पेज है। हम लोग दूसरा पेज बनाना चाहते हैं जिसमें हम इंसर्ट कर सकें अलग पेज, जिसमें हम लोग कैटेगरी को इंसर्ट कर सकें यहाँ पे, जिसमें हम लोग पोस्ट को इंसर्ट कर सकें, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसको HTML के इंडेक्स के पेज को या HTML के किसी पेज को रेंडर कर सकते हैं, ये चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। कोई अबाउट का पेज है
यहाँ पे अबाउट का पेज पे क्लिक करें, अबाउट का पेज खुले। इसके लिए आपको अलग से पेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा about.html। आसानी से about.html बना लिया। अब इसमें क्या है कि लगभग लगभग चीज़ें सेम है, इसलिए इंडेक्स का कॉपी कर लेते हैं और हेडर तक तो सेम रहेगा, उसके नीचे का जो पार्ट है उसको खाली कर देते हैं। अब वहाँ पे h2 में लिखते हैं, ये देखो ज़ैंगो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट रह जाता है, इसलिए HTML करके तब इसको एमेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टेक्स्ट डैश 3XL फॉन्ट डैश ब्लैक, ठीक है, और अबाउट अस लिखा हुआ है, ठीक है। BR टैग ब्रेक करने के लिए एक पैराग्राफ लॉरेम वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, कुछ तो है लिखने के लिए नहीं, तो ये डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ पर इसका क्लास देके टेक्स्ट डैश एक्सेल लिख देते हैं। अब ये अबाउट का पेज है तो इसके ऊपर में यहाँ पे अबाउट अस ये ऐसे लिख देते हैं ताकि हेडिंग बदल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत ध्यान से देखना, हम लोग क्या है कि यहाँ पे व्यू में यानी कि views.py में एक नया फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो अबाउट को रखने के लिए अबाउट, सेम चीज़ सब कुछ करना है, रिटर्न, रेंडर और about.html। अब ये वाला व्यू पेज जो है ये आपका URL में ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? पाथ कब? अबाउट स्लैश, देखो स्लैश इसमें लास्ट में लगता है, पहले नहीं लगता, ठीक है, अबाउट स्लैश। उसके बाद आप बताइए फाइल का फंक्शन का नाम, तो अबाउट फंक्शन का नाम है बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए अवेलेबल नहीं है तो कॉमा देके आप अबाउट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका दोनों फंक्शन होम भी और अबाउट भी दोनों आ गया। अब आप इसको स्लैश अबाउट लगा के चेक कर सकते हैं क्या ये काम कर रहा है। परफेक्ट काम कर रहा है, एक दूसरे के बगल में आ रहा है, नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप आइए, इसके पास लिखिए फ्लिक्स डैश कॉल, आपका एक दूसरे नीचे हो जाएगा। देखिए अबाउट का पेज। तो यही आसानी है, आप बहुत ही आसानी से HTML के फाइल्स को बना सकते हैं। बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली एक बहुत वाइड और बहुत वास्ट चीज़ होता है, इसके अंदर हम छोटे छोटे ऐप्स बना सकते हैं, छोटे छोटे ऐप्स बना सकते हैं। और वो ऐप्स एक एक ऐप एक तरह का काम कर सकता है। जैसे एक वेबसाइट गूगल है मान लो, उसमें जीमेल एक ऐप है, ठीक है, उसमें फ़ोटोज़ एक ऐप है, गूगल ड्राइव एक ऐप है, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गूगल। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने से काम नहीं होगा, आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर में मल्टीपल ऐप्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो सीखते हैं। देखिए ये जो अभी हम तरीका इस्तेमाल किया है इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी इस तरीके को बदलेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे और कैसे बदलेंगे ये समझो। ऐप बनाने के लिए आपको Django डैश एडमिन, जहाँ आप स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखे थे वहाँ स्टार्ट ऐप भी लिख सकते हैं। Django डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मान लो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उस फोल्डर यानी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपका एक CRMS नाम से फोल्डर बन गया और उसके अंदर कई फाइलें आ गई। उसमें view.py बनाना नहीं पड़ेगा आपको, वो पहले से ही बना हुआ आ रहा है। तो जो काम हम यहाँ किए वो काम हमको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए मेरा जो ऐप बना है उसको ही इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो मेरा view.py यहाँ पे बना हुआ है ये तो खाली है, और देखिए इसमें रेंडर वाला लाइन इम्पोर्टेड है पहले से। तो आपका जो बाहर में जो व्यूज़ है एक्चुअल में उसका सारा कोड उठ के अब कहाँ जाएगा? ऐप के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बड़ा आसानी से समझो। और बाहर का view.py की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक ऐप के अंदर view.py मिलता है, साथ में बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? टेस्ट करने के लिए test.py, model.py इसमें डेटाबेस बनाते हैं हम लोग, app.py इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, admin.py में उसका एडमिन कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी आपको समझ लेना है जो बाहर आपने view.py बनाया था सेटिंग के साथ, उसको उठा के अपने ऐप में डाल सकते हो, ऑलरेडी ऐप में रहता है। लेकिन अब क्या मसला फंसेगा, जब हम लोग url.py लिख रहे थे तो ये लाइन तो गलत हो गया, डॉट का मतलब इसी फोल्डर में, अब उस फोल्डर में तो view.py है ही नहीं, तो हम लोग के पास अब क्या है? ऐप है। तो cms.view, CMS फोल्डर है उसके अंदर डॉट लगा के एक्सेस कर लिए। इसी को पाइथन पैकेज बोलते हैं और हम लोग इसको पैकेज में पढ़ते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट ये हुआ कि CMS अवेलेबल होगा। CMS क्या है? अवेलेबल हो रहा है, और CMS के अंदर जो view.py, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। बताते क्यों? जब भी कोई ऐप बनाते हो तो उसको setting.py में बताना पड़ेगा कि कौन है ऐप। तो जब setting.py में आओगे तो यहाँ देखोगे इंस्टॉल्ड ऐप दिख रहा है, इसमें एक एरे है, इसको बोलते हैं लिस्ट।
यहाँ पे लिस्ट है, इसके अंदर पहला जगह पर यहाँ पे ऐप का नाम बताना होगा और कुछ नहीं। क्या बताया? CMS ऐप का नाम। इसके बाद ये रजिस्टर्ड हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में, यानी प्रोजेक्ट और ऐप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। आपका सब कुछ प्रोजेक्ट वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप रन सर्वर करके देख लो, देखो, ठीक है। और दूसरा वापस देखो, परफेक्ट, जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है। ऐप बनाने से क्या हुआ, ऐप का सारा काम अलग हो जाएगा। कल को अगर CMS के अलावा आपको कोई और ऐप बनाना है तो आप इसी में बना सकते हो। अब आते हैं इस बात पे कि हम लोग यहाँ पर आखिर डेटाबेस का सारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, डेटा कैसे इंसर्ट होता है, कैसे कॉल होता है। बट उसके लिए पहले इंसर्ट का पेज बना लेते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हम लोग टेम्पलेट फोल्डर में यहाँ पर एक और पेज बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं कैटेगरी। इंसर्ट या मैनेज कैटेगरी, मैनेज डैश कैटेगरीज, ठीक है, मैनेज डॉट कैटेगरीज डॉट HTML। तो मैनेज कैटेगरीज डॉट HTML बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी वो हेडिंग वेडिंग सब सेम रहेगा। अब ये चीज़ सोचो कि बार बार कोई चीज़ को हम लोग रिपीट करना पड़ रहा है, ये भी सोल्यूशन है इसके पास कि हम लोग एक चीज़ को एक बार एक जगह रख कर बार बार वहाँ से कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए नहीं, क्योंकि हम बहुत बिगनिंग में हैं, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहे। हम क्या किया, इंडेक्स का सारा कोड कॉपी करके मैनेज डॉट कैटेगरी में डाल दिए। अब उसका हेडर वैसे रहेगा, बाकी का एरिया चेंज कर दो। बाकी का एरिया क्या चेंज करना है, जो कॉलेज 3 है यानी कि W-3/12 वाला एरिया है, उसमें फॉर्म बना लेंगे, इंसर्ट फॉर्म। ये कमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है, इंसर्ट फॉर्म। और जो 9 वाला एरिया उसमें कॉलिंग कर देंगे, ठीक है। देखो ये सब मिटा देते हैं और 9 वाला एरिया खाली कर देते हैं और उसका लिखेंगे कॉलिंग कैटेगरीज। सिंपल है। अब ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कमेंट में डाल दिया। ईजी है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला पेज को अभी हम लोग को रेंडर कराना है। ये वाला पेज को रेंडर कराने के लिए view.py में आकर हम लोग को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा मैनेज अंडरस्कोर दे सकते हैं, डैश नहीं दे सकते हैं, कैटेगरी। यहाँ वेरिएबल वाला सब रूल काम करता है। और उसके बाद इसका रिटर्न पेज, तो मैनेज अंडरस्कोर, यहाँ पे मैनेज डैश दे सकते हैं। फाइल का HTML फाइल में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए परफेक्ट है। आपका मैनेज कैटेगरी का क्या बनेगा, URL बनेगा। कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। आपको यहाँ पे कॉमा देके पहले उसको बुला लेना है, मैनेज कैटेगरी, फंक्शन आ गया और आप अपना पाथ नया बनाइए। जितना बार आपके पास होगा URL उतना बार होगा आपके पास। ये देखो मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी, ये डैश भी दे सकते हो, URL में डैश आता है, मैनेज कैटेगरी और उसके बाद नाम उसका, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लिए। अब मैनेज डैश कैटेगरी को ट्राई करो, पेज को, मैनेज डैश कैटेगरी। अब हमको कह रहा है कि मैनेज डैश कैटेगरी पेज, अच्छा कैटेगरीज। देखो यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ है और मैंने व्यू में गलती से कैटेगरी लिख दिया, तो जो नाम है वही नाम से चलेगा। परफेक्ट। ये अभी ब्लैंक है इसलिए ब्लैंक नज़र आ रहा है। हम इसमें फॉर्म बनाते हैं। देखो ये यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म का टैग, ये देखो जेंगो, बहुत ध्यान से HTML कर देना, फॉर्म पोस्ट मेथड पे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे राउट ऑफ द नेम आएगा, बाद में लिखेंगे। उसके मार्जिन बॉटम 3 फ्लिक्स डैश कॉल लेबल। और यहाँ पर आ गया मेरा कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी टाइटल, एक ही कॉलम देते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नाम क्या होगा, कैट टाइटल, ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट है। ये क्या होगा, कैट टाइटल। प्लेस होल्डर होगा एंटर कैटेगरी टाइटल हेयर, ठीक है, ये हो गया। अब कोई एरर आएगा उसके लिए अलग बनेगा। और अब बनाते हैं मार्जिन बॉटम 3 इनपुट टाइप सबमिट बटन। सबमिट बटन मतलब क्लास लगाकर BG-till 500 PX3 PY2 W-full राउंडेड, ठीक है, इस तरह से। और वैल्यू में लिख देंगे यहाँ पर इंसर्ट कैटेगरी, ताकि पब्लिक को नज़र आए। तुम देख सकते हो ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। देखो इसमें टेक्स्ट वाइट है, देखो यहाँ पे। अब इस जगह पे
थोड़ा सा क्लास लगेगा, जैसे px3 py2 बॉर्डर w फुल, इस तरह की चीज़ें, ताकि इसको अलग किया जा सके। देखो परफेक्ट। और जो पूरा फॉर्म है इसको तुम डिज़ाइन दे सकते हो bg-lady 200 p-4, ताकि ये चारों तरफ से पैडिंग मिल जाए इसमें, और राउंडेड डैश एक्सल, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है। इस तरफ हमको क्या करना, कॉलिंग कैटेगरी का एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो सिंगल कॉलम की तरफ में चलेगा। तो कैसे करेंगे इसको, इस इधर कॉलिंग करेंगे तो टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बॉर्डर लगेगा, w फुल लगेगा, और ये यहाँ पर टी हेड TR और TH, ID, टाइटल और एक्शन में डॉट डिलीट वगैरह का बटन। ठीक है, और बाकी आपका इधर नीचे देखिए इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा टी बॉडी। सब जानते हैं कॉलिंग का क्या काम करना है, सबको मालूम है। ठीक है, ठीक है, बहुत मस्त कॉलिंग का सारा काम। तो ये अभी हम लोग कॉलिंग का काम नहीं बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ डिज़ाइन करके दिखा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पे इंसर्ट और कॉलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली बात है, क्यों ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि Django के पास अपना खुद का एडमिन पैनल उसके पास पहले से इंटीग्रेटेड होता है, इसलिए उसका नाम Django-admin है। आप देखिएगा, आपको हम दिखाएंगे, आप हैरत में आ जाइएगा। चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए यहाँ मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल बना लेंगे तो टेबल अपने आप बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, models.py में आकर बनाएंगे। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्लास, आप क्लास बेस बता रहे हैं, क्लास और उसका नाम वही रखिएगा जो आपको बनाना है। इंपोर्ट हुआ है मॉडल्स, उसमें मॉडल को इंपोर्ट करना है, models.model, ये इनहेरिटेंस हो गया। models.model इनहेरिट हो गया किसमें, कैटेगरी नाम के क्लास में। इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आने के बाद आपको कॉलम बाय कॉलम चीज़ें बतानी है, जैसे कैट टाइटल। अब लिखेंगे यहाँ पे मॉडल्स डॉट, हमको कैरेक्टर फील्ड यानी कि वर्चर रखना है, तो हम कैरेक्टर फील्ड लिखेंगे। मैक्सिमम लेंथ क्या होगा बताना होगा। ठीक है, अब जैसे आईडी है एग्जाम्पल के तौर पे, कैट आईडी। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल इंटीजर फील्ड, और इसमें आप ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो फील्ड, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं प्राइमरी की, तो अपने आप प्राइमरी की बन जाएगा, अपने आप प्राइमरी की क्या होगा, बन जाएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे मॉडल डिस्क्राइब कर दिया है, किस नाम से, कैटेगरी नाम से। क्या होगा उसके अंदर डेटा, कैट टाइटल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम लोग अब आते हैं इसमें, यहाँ पर इसका माइग्रेशन बनाएंगे। इस मॉडल से क्या बनेगा, माइग्रेशन बनेगा। पहले यहाँ मॉडल बनता है, फिर माइग्रेशन बनता है। लारावेल के अंदर में पहले माइग्रेशन बनता है और तब माइग्रेट होता है। मतलब वहाँ आप माइग्रेशन पे काम करते हैं या मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब आप उसको लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ओ एस, मेक माइग्रेशंस। देखिए यहाँ माइग्रेशन बन गया। क्या लिखा, क्रिएट मॉडल में, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, कमांड पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस एस। अब आपको माइग्रेट का कमांड चलाना है, तो सेम चीज़ लगेगा, माइग्रेट पाइथन मैनेज माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन करने के बाद माइग्रेट, एंटर मारिए। ओके 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 ओके, ठीक है। और ये होने के बाद आप वापस से सर्वर को रन कर सकते हैं। देखिए सर्वर रन हो गया। अब आपका माइग्रेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ माइग्रेशन बना, तो आपको एक्चुअल में एक पैनल खोलना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एडमिन पैनल। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में है, स्लैश एडमिन लिखोगे वो खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब Django डैश एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज आ गया। ये तो हम बनाए ही नहीं, ये कौन बना के दिया आपको, Django बना के दिया। और इसके अंदर पासवर्ड आईडी क्या होगा, ऑफकोर्स जो पासवर्ड आईडी हम डाल रहे हैं वो नहीं है। तो कौन सा पासवर्ड आईडी है, तो इसके लिए आपको एक नया सुपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सुपर अकाउंट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र बिना स्पेस के, क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र मतलब सब एडमिन यूज़र, मतलब जो सबसे ज़्यादा परमिशन जिसको मिलेगा, क्रिएट सुपर यूज़र। हमसे पूछेगा दो तीन बातें। पहले ये पूछा यूज़र नेम क्या होगा, तो अगर आप अपने कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हो, मेरा CWS कंप्यूटर का नाम है तो आ गया, तो आप वो एंटर कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ईमेल आईडी क्या होगा, मत गलती कीजिएगा नहीं तो लॉगिन ही नहीं होगा, 96@gmail.com, ये ईमेल आईडी हम डाल दिया। पासवर्ड क्या होगा, आप देखिए हम टाइप करेंगे बट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड स्ट्रांग रखिएगा, वीक पासवर्ड नहीं चलता है। देखिए सुपर
यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब वापस से सर्वर रन कीजिए और यहाँ पर के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम हम क्या रखा था, सीरियस, और पासवर्ड हम क्या रखा था वो तुमको पता है, आपको तो पता नहीं है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे देखिए पूरा एडमिन पैनल इसका रेडी है पहले से, यानी जेंगो में एडमिन पैनल बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। बट आपका जो कैटेगरी मॉडल है वो यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा उसको। जैसे रजिस्टर कीजिएगा आपका मॉडल यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, इंसर्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा, एडमिन डॉट पाई के पास, यहाँ पे आके लिखना होगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और उसमें अपना मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम क्या है, कैटेगरी। क्या नाम है, कैटेगरी। कहाँ से लाएंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस, इसी फोल्डर में इंपोर्ट किसको, कैटेगरी को। समझ में बात, डॉट का डॉट मॉडल, यानी इसी फोल्डर का मॉडल फाइल में क्या है, कैटेगरी नाम का क्लास, यही मेरा मॉडल है, इसको इंपोर्ट कर लो। कहाँ करो, और इसमें नीचे वाला लाइन में क्या किया, रजिस्टर कर लिए। अब रिफ्रेश करके देखो, यहाँ देखो CMS मेरे ऐप का नाम आ रहा है और इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है, कैटेगरीज। और इस पर क्लिक करो, अभी कितना कैटेगरी दिख रहा है, 0। ऐड कर सकते हैं क्या, हाँ क्लिक करो, देखो कितना कॉलम बनाए थे हम, बस वही कॉलम है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्राइम। अब आराम से एकदम स्टोर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन, 2 स्टोर किया, लेकिन इस दोनों में नाम देखो क्या आ रहा है, अजीब सा नाम। तो समझ में आ रहा है, इसको खोलेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ था। तो क्या यहीं पे अपना नाम दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करो, मॉडल्स डॉट पाई में आओ और यहाँ पर लिखो एक फंक्शन डिफ 2 बार अंडरस्कोर str, मैजिक फंक्शन है, रिटर्न करो उसको जिसको दिखाना चाहते हो। तो सेल्फ यानी इसी क्लास का कैट टाइटल को दिखाना चाहते हो, तो सेल्फ डॉट कैट टाइटल, ठीक है। ये देखो रिफ्रेश करके, क्या यहाँ पे ये देखो, ऐसा हो सकता है कि सर्वर अभी बंद हो गया हो, इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ रहा, सिंटेक्स तो इनवैलिड नहीं है, वेट कर लो कंपाइलेशन का, हो सकता है आप ऐसे बंद करके दोबारा से चालू करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कब ठीक होगा। देखिए एजुकेशन क्राइम परफेक्ट दिख रहा है, आप इसको आगे से वापस से क्लिक करो और वापस से ऐड करो। एक और बात, आपको इंसर्ट डिलीट ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस पर क्लिक कीजिएगा वहाँ डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको आराम से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट यहाँ पे आपका कैटेगरी इंसर्ट हो रहा है। चलिए एक और मॉडल बनाते हैं जिसमें ब्लॉग स्टोर होता है। मॉडल बनाने के लिए, नया मॉडल बनाने के लिए मॉडल डॉट पाई में ही आना है और यहाँ पर हम लोग अपना नया क्लास बनाएंगे जिसका नाम है ब्लॉग पोस्ट, पोस्ट नाम रख लेते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मॉडल्स ऊपर इंपोर्ट है, मॉडल्स डॉट मॉडल, और उसके बाद क्या होगा टाइटल, उसके बाद कंटेंट क्या होगा, उसके बाद डेट ऑफ पोस्ट क्या होगा, ऑथर कौन होगा, ठीक है। ये ऑथर ऐसे नहीं, कैरेक्टर फील्ड, रुको पूरा मिटा देते हैं इसको, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ 200। देखो ऑथर हो गया। अब मैं यहाँ पे किसको दिखाना है, डिफ 2 बार अंडरस्कोर str 2 बार अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न टाइटल, तो टाइटल को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मॉडल है, बट इसका माइग्रेशन अभी नहीं बना है। माइग्रेशन नहीं बना है तो मतलब ये मॉडल यहाँ पे नहीं दिखेगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिखने वाला आपको। आप आइए यहाँ पे होम पे, होम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आपको क्या करना होगा, कमांड 2 चलाने हैं। पहले मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस, इससे माइग्रेशन बनेगा। किसका बना, मॉडल का पोस्ट बन गया। अब माइग्रेट कमांड, मेक माइग्रेशन देन माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट कमांड एंड देन यू कैन रन। लेकिन अभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि एडमिन में यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। तो जैसे ये रजिस्टर किए थे वैसे उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। किसको, पोस्ट को, ठीक है। यू नीड टू पास दिस बाय यूजिंग कॉमा, उसी सेम जगह से आ रहा है ना इसलिए कॉमा लगा के पोस्ट, इसी फोल्डर से आ रहा है ना, इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब रिफ्रेश करके चेक करो, देखो क्या आ गया, पोस्ट, ठीक है। अगर कोई चीज़ कल को चेंज करना है ना तो भी बड़ी मेहनत है, तो आप आराम से इसमें डेटा वेटा डालिए। अभी तो हम आपको यही सब सिंपल सिखाएंगे। देखो शादिक हुसैन, देखो अच्छे से मैनेज करना सीख जाओ। देखो आ गया, तो यहाँ लिख देते टेस्टिंग, दिस इज़ टेस्ट पोस्ट, देखो परफेक्ट।
तो ये दोनों मॉडल यानी ये दोनों टेबल अच्छे से मैनेज हो रहा है। इसमें ढेर सारा फाइल इंसर्ट करके आइएगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि ई डेटा को जो अभी हम इंसर्ट किए हैं उसको यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे और यहाँ पे इस कैटेगरी को कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।